हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुरैना यूट्यूब चैनल में। मैं मुश्ताक आज आपके सामने लेकर आया हूं कि एस्काई कोड क्या होता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एस्काई कोड क्या है, लोग इसे याद नहीं कर पाते हैं। एस्काई कोड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो एग्जाम किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो। अगर उसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं तो एक ना एक क्वेश्चन एस्काई कोड के बारे में जरूर होता है। आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जानेंगे कि उनका आंसर क्या होगा और किस प्रकार से आपको उन्हें टिक करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज क्लास में हम एस्काई कोड के बारे में जानेंगे। डीसीपीडी से सिलेबस में ये आता है। एस्काई कोड का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। फुल फॉर्म पेपर में कई बार आई है, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कई बार पेपर में पूछा गया है कि एस्काई का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें 128 कैरेक्टर होते थे पहले, अब नहीं है। तो इसमें 128 कैरेक्टर होते हैं और 128 कैरेक्टर जो होते हैं उसमें 7 बाइनरी अंक यूज किए जाते हैं। मान लीजिए आपने स्मॉल ए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, स्मॉल ए का एस्काई कोड होता है 97। 97 का आप बाइनरी कोड निकालेंगे तो उसके अंदर जो भी कोड आएगा तो वो 7 डिजिट का होगा। कितने का होगा? 7 डिजिट। और मैंने पहले बताया था कि एक अक्षर 8 बिट गिरता है मेमोरी। तो ये जो एक एस्काई कोड है वो 7 बिट का है, 7 बिट मेमोरी गिरेगा। और मैं बता रहा हूँ कि एक अक्षर 8 बिट गिरता है। तो पहली वाली एक बिट को हम खाली मान लेते हैं, उसे बोलते हैं नुल। नुल वैल्यू मानते हैं अपन उसे। तो 7 बाइनरी अंक उसमें होते हैं और एक अंक खाली रहता है, नल रहता है। इसलिए वो कुल मिला के 8 बाइनरी अंक बन जाते हैं। तो एक अक्षर 8 बाइनरी अंकों को गिरता है। ठीक है, लेकिन एस्काई कोड के अंदर 7 बाइनरी अंक होते हैं। प्रत्येक करेक्टर के लिए 7 बाइनरी अंक रिजर्व किए गए हैं। और इस कोड में 2 भाग होते हैं। दाएं तरफ के 4 बिट जो होते हैं वो न्यूमेरिकल पार्ट कहलाते हैं और बाएं तरफ के 3 पार्ट जो होते हैं वो जॉन बिट कहलाते हैं। न्यूमेरिक पार्ट और जॉन बिट कहलाते हैं। अधिकतर कंप्यूटर इसी एस्काई कोड का प्रयोग करता है। इसमें 0 से 9 तक के अंक और ए से जेड तक के अक्षर, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, और कुछ चिन्ह जैसे कि बराबर, प्लस, माइनस, स्टार, ऐड का चिन्ह, बाकी के और भी चिन्ह दिए गए हैं आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के लिए एक डेसिमल नंबर होता है। इसी डेसिमल नंबर को हम एस्काई कोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए का एक डेसिमल नंबर होता है 97, जो कि स्मॉल ए को डिफाइन करता है, और कैपिटल ए का होता है 65, जो कि कैपिटल ए को डिफाइन करता है। हमारे लिए ये भी ए है और ये भी ए है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये 65 और ये 97 है। इसको अपन बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि डेसिमल को किस प्रकार से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन दोनों का कोड अलग अलग आएगा, इसलिए कंप्यूटर में स्मॉल ए कैपिटल ए अलग अलग माना जाता है। जब आप कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो आपने कई बार पासवर्ड अगर कैपिटल लेटर में डाल दिया होगा तो उसे आप कैपिटल लेटर से ही ओपन कर सकते हैं, और स्मॉल लेटर में डाला होगा तो उसे आप स्मॉल लेटर में ही ओपन कर पाएंगे। बाकी के वो चीज वो केस को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, रॉन्ग पासवर्ड बताता है। तो उसका कारण यही है कि वो 97 को 65 को कन्वर्ट कर रहा होता है। और ये कोड ही, डेसिमल नंबर जो दिया है, ये कोड ही, ये नंबर ही आपका एस्काई कोड है। यह 0 से 255 तक, यानी कि कुल 256 है। अभी मैंने बताया 128 तक है, अब मैं बोल रहा हूँ 256 है। एक्चुअली में पहले ये 128 ही थे, बाद में इनको एक्सटेंड करके 256 कर दिया गया। यानी कि 0 से लेकर के 255 तक होते हैं। उदाहरण के लिए
ए का एसकाई कोड 97 और कैपिटल ए का एसकाई कोड 65 है। ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ए का बाइनरी नंबर निकल के आ जाएगा। इसे बाइनरी में बदल सकते हैं। बिट क्या होता है? बिट यानी कि बाइनरी डिजिट। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट है। कंप्यूटर की मेमोरी में सबसे छोटी इकाई बिट होती है और यह मेमोरी में एक बाइनरी अंक यानी कि 0 अथवा 1 को प्रदर्शित करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 0 1 0 1 1 लिखता हूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बाइनरी डिजिट हैं। अगर मैं इसमें कुछ और भी लिख दूं तो ये कुल मिला के 8 बाइनरी डिजिट हो चुकी हैं। तो ये एक अक्षर को, एक नंबर्स को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, जो कि 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता। यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है यानी कि बिट। बाइनरी डिजिट को हम शॉर्ट में बिट कहते हैं और ये 0 1 के नंबर के हिसाब से होती है। बाइट क्या होता है? जब 8 बाइनरी डिजिट मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 1 1 0 1 1 0, ये देखिए 4 और 4, 8 बाइनरी डिजिट यहाँ कलेक्ट हो गई। जब 8 बाइनरी डिजिट एक साथ लिख दी जाती हैं तो उसको हम बाइट बोल देते हैं। यह पूरी बिट 1 बाइट मेमोरी घेरेगी और ये 1 बाइट जो है, ये नंबर किसी न किसी अक्षर के लिए रिजर्व किया गया होगा। यह कंप्यूटर की मेमोरी की मानक इकाई है। कंप्यूटर की मेमोरी में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह एसकाई कोड में संचित होता है और प्रत्येक एसकाई कोड 8 बिट का होता है। यहाँ पर मैं 8 बता रहा हूँ और पिछले पेज पे मैंने 7 बताया था। तो उसका मतलब यही है कि 7 एक अक्षर के द्वारा निकाली गई होती है और एक नल वैल्यू होती है। कुल मिला के 8 होती है। तो प्रत्येक एसकाई कोड 8 बिट को घेरता है। इस प्रकार मानव किसी प्रकार अक्षर को मेमोरी में स्टोर करने के लिए 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है। तो किसी भी मेमोरी में यदि हम कोई भी डाटा सेव करते हैं तो वो बाइट में ही सेव होता है, तो 8 बिट को 1 बाइट कहा जाता है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है कि पहली लाइन लिखी हुई है कंप्यूटर की मेमोरी की मानक इकाई, ये स्टैंडर्ड इकाई है। इससे छोटी क्या होती है? बिट। पेपर में पूछा गया कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है और बाइट दिया है क्वेश्चन के ऑप्शन में, बिट भी दिया है, सबसे छोटी बिट है। लेकिन पूछा गया है कंप्यूटर की मापन सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी स्टैंडर्ड इकाई, तो बताएंगे बाइट, फिर बिट को नहीं लगाएंगे, बिट गलत हो जाएगा। तो मानक पूछा गया है, स्टैंडर्ड पूछा गया है तो बाइट लगाना है, और वैसे पूछा गया है सबसे छोटी इकाई तो आपको बिट लगाना है। इस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर एक एसकाई कोड 1 बाइट मेमोरी गिरता है क्योंकि वो 8 बिट का होता है। करैक्टर क्या है? संख्याओं के अलावा वह संकेत जो भाषा और अर्थ बताने के काम आते हैं, उन संकेत को हम करैक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए स्मॉल ए से लेकर जेड तक के अक्षर, कैपिटल ए से लेकर जेड तक के अक्षर, कुछ नंबर्स, कुछ सिंबल आदि। एसकाई कोड में ऐसे 256 कोड होते हैं, 0 से 255 तक, कुल 256। मानक एसकाई कोड में 0 से 127 कोड हुआ करते थे, जबकि 128 से 256 तक इनको एक्सटेंडेड कर दिया गया है। तो एक एसकाई कोड के अंदर 128 कैरेक्टर होते हैं, याद कर लीजिएगा, और ज्यादातर ऑप्शन में सही ही निकलता है। 256 आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, और 256 और ऑप्शन में मिलता है तो आपको 256 लगाना है क्योंकि वो एक्सटेंडेड है और मानक स्टैंडर्ड कोड जो आपकी 128 ही होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम
सामान्यतः कैरेक्टर को संचित करने के लिए ASCII कोड का प्रयोग करता है। प्रत्येक कैरेक्टर 8 बिट का होता है और 8 बिट की मेमोरी घेरता है, यानी कि 1 बाइट की मेमोरी घेरता है। तो एक ASCII कोड कंप्यूटर में जो होगा वो ASCII कोड 8 बिट यानी कि 1 बाइट मेमोरी घेरेगा। EBCD क्या होता है? इसका पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज है। ASCII कोड 128 तक होते हैं, लेकिन इनको एक्सटेंडेड कर दिया गया है 255 तक। जो एक्सटेंडेड किए गए हैं उन कोड को हम EBCD कोड कहते हैं। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल फुल फॉर्म इसका है इसमें एक कैरेक्टर को 8 बाइनरी अंकों से व्यक्त किया जाता है। ASCII में 7 होते हैं और एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल में 8 होते हैं। इसमें 256 के लिए अलग अलग 256 कोड होते हैं। ASCII कोड में भी 128 के लिए एक अलग अलग 128 कोड थे, इसमें भी अलग अलग कोड हैं। इस कोड का प्रयोग IBM मशीन में या मेनफ्रेम कंप्यूटर में या अन्य बड़े कंप्यूटर में किया जाता है। ये कोड जो होते हैं ASCII कोड वाले, उसमें और भी अधिक बटन होते हैं अधिक काम करने के लिए। BCD का पूरा नाम पेपर में कई बार पूछा गया है। बाइनरी कोड डेसिमल पूरा नाम है। जब हम किसी ASCII कोड को ASCII को कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद बाइनरी बना लेते हैं। ASCII कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो बाइनरी कोड बनता है उस कोड को हम BCD कोड कहते हैं। तो ये बाइनरी कोड डेसिमल, इसमें प्रत्येक डेसिमल नंबर को 4 डिजिट बाइनरी डिजिट में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पे नीचे दिया गया है नंबर 256 BCD कोड में बताया गया है। तो 4 बाइनरी कोड का मतलब क्या हो गया कि आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर के अंकों को आप अलग अलग 4 भागों में बांट दीजिए, उसको हम BCD कोड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक डेसिमल नंबर है 256 2 5 6। 2 का बाइनरी नंबर 0010, 5 का 0101 और 6 का 0110। तो प्रत्येक अंक के लिए हमने 4 डिजिट अलग से निकाल ली बाइनरी की। तो इन 4 डिजिट को हम BCD कोड बोलेंगे, यानी कि बाइनरी कोड बोलेंगे, जो कि पर्टिकुलर एक अंक का होता है। 256 के अंदर 3 अंक हैं, तीनों अंकों के अलग अलग निकाल लिए, तो उसको हम बाइनरी कोड डेसिमल कहते हैं। इनको मिलाकर लिख देंगे। 256 का पूरे का कोड क्या होगा? 001001010110। इतना लंबा एक कोड होगा जो कि 256 का अंग्रेजी बाइनरी कोड डेसिमल होगा। तो किसी भी नंबर के अलग अलग अंकों का बाइनरी नंबर निकाल लीजिए, उसे हम बाइनरी कोड डेसिमल कहते हैं। आई एम श्योर आप समझ नहीं रहे होंगे कि इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो नंबर्स को कन्वर्ट करने के बारे में मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था, तो आप पहले की क्लास को जरूर लें, ताकि आपको समझ में आएगा कि 2 का बाइनरी कैसे निकालते हैं, 5 का बाइनरी कैसे निकालते हैं, 6 का बाइनरी कैसे निकालते हैं और पूरे 256 का बाइनरी कैसे निकालेंगे। ये आपका हो गया BCD कोड के बारे में।